हेलो बच्चों, आपका ये प्रदीप प्रजापति मैथ्स मोमेंटम चैनल पर पूरे दिल से स्वागत करता है बेटा लोग। एंड आई होप आप लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। ओके, तो हम लोग ने पिछले ज्योमेट्री के वीडियो में हम लोग ने 1.3 की शुरुआत कर दी थी एंड 1.3 को हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक एंड कर दिया है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई तुमको। 5 क्वेश्चन तक हम लोग ने खत्म कर दिया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 और 7 और 8 ट्राई करते हैं आज ही करने का। 9 एंड 10 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख देंगे। ओके, तो चलिए 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, पहले रीड आउट करो। देखो क्या लिखा है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एक ट्रेपेजियम है तुमको ए बी सी डी। देखो ये ट्रेपेजियम दिया ए बी सी एंड डी, ये एक ट्रेपेजियम दिया तुमको। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है साइड ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ये देखो ये डीसी है और ये ए बी है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है। ये तुमको बोल दिया गया ऑलरेडी। ये तुमको कहाँ गया कुछ? हाँ यहाँ पे कहाँ गया? हाँ यहाँ पे देखो दोनों पैरेलल है, ऑलरेडी बोल दिया। आगे क्या बोल रहा है? डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। जो देखो डायगोनल जो एसी और जो बीडी है वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक दूसरे को ओ पे कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? ओ पे कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी इक्वल टू 20, डीसी इक्वल टू 6, ओबी इक्वल टू 15, देन फाइंड ओडी। ओके, तुमको ए बी की वैल्यू दे दी गई है, डीसी की दे दी गई है, ओबी दे दी गई है, ओडी निकालना है तुमको। क्या निकालना है? ओडी निकालना है। अब इसको करे कैसे? तो मैंने कल इसके लिए बताया था बेटा, तुमको कितने ट्राइंगल अभी तक दिख रहे हैं? टोटल 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं तुमको। लेकिन मुझे सिमिलर करना है तो मुझे कोई 2 ट्राइंगल को चूज करना पड़ेगा और वो दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? सिमिलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा। अब वो सिमिलर होंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग। ओके, पहला स्टेप है कि तुम इसमें चूज करो कि कौन से 2 ट्राइंगल्स होंगे। कौन से 2 ट्राइंगल्स होंगे ये तुम चूज करो पहले। ओके चलो, तो देखो ध्यान से, चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखना। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया अभी बताता हूं मैं। ये मैंने बहुत गलती से लिख दिया तो मैं इसको मिटा देता हूं। कौन से 2 ट्राइंगल कैसे चूज करने वो ध्यान से देखो। तुमको कौन कौन सी साइड की वैल्यू दी गई है बेटा वो सब पकड़ते जाओ, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ट्राइंगल तुमको लेना। तो पहले देखो तुम्हारा आ रहा है कौन सा? ए बी का वैल्यू दिया। ए बी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? ये नीचे वाला ट्राइंगल, सिर्फ एक ही ट्राइंगल में आ रहा है बेटा ए बी। और उसके बाद क्या दिया? डीसी। डीसी कौन सा वाले ट्राइंगल में आ रहा है? ये ऊपर वाले ट्राइंगल में। ऊपर वाला कौन सा ट्राइंगल? ये ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल। और नीचे वाला कौन सा ट्राइंगल? ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों में आ रहे हैं। और क्या दिया? ओबी दिया हुआ। ओबी कौन सा ट्राइंगल में? अगर मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लूं तो ओबी मिल जाएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लूं तो ओडी मिल जाएगा। जो ओडी निकालना है मुझे ओबी में ओडी मिल जाएगा। मतलब तुमको कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है? ऊपर वाला और नीचे वाला। ओके, तुमको कौन सा लेना है? ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। इतनी बात समझ गई रहेगी तुमको। चलो आगे देखो, तो इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल सीओडी ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल नीचे वाला एओबी, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल सीओडी एंड ट्राइंगल एओबी, ये दोनों ट्राइंगल्स में लेना तुमको, सीओडी और एओबी में। सीओडी और एओबी, ठीक है। चलो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करें, क्योंकि कोई यहाँ पे देखो साइड्स की वैल्यू दी गई है, साइड्स को हाथ मत लगाओ फिलहाल के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में तुमको रेशियो दे दिया गया था इसलिए मैंने उधर हाथ लगाया था। अगर मैं उसको हाथ नहीं लगाता, ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें तुमको रेशियो दिया हुआ था बना के। देखो ये दोनों तुमको रेशियो दिया हुआ था, ये और ये रेशियो दिया था। तो मैंने क्या किया था? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो करके मैंने सिमिलर दिखा दिया था। लेकिन इनके अगर मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता ना, ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एपी, एट्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एक्यू, इसको हाथ भी नहीं लगाता तो भी मैं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता था। कैसे? ये पैरेलल जो दिया है ना बेटा, पैरेलल की हेल्प से मैं क्या कर सकता था? दोनों को सिमिलर कर सकता था। ठीक है, वो तुमको अभी ये वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कैसे पैरेलल का यूज करके मैं कैसे कर सकता हूं। तो ध्यान से देखो, यहां पे तुमको क्या दिया गया? ये दोनों लाइंस को पैरेलल दे दिया गया, ये वाला सीडी वाली लाइन और ये एबी वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल दे दिया गया। तो पहली बात तो दोनों ट्राइंगल्स में तुम कौन से एंगल ढूंढने की कोशिश करोगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। कौन से? अल्टरनेट एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है।
ये बात पता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दोनों एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो तुम इसमें क्या करो, यहां पे तुमको दिख रहा है बेटा कि जो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, एक तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा और एक ट्रांसवर्सल ये हो जाएगा बेटा, बराबर है। अच्छा, ट्रांसवर्सल जब मैंने बनाया तो तुमको कहीं जेड बनते हुए दिख रहा है क्या, जेड बनते हुए दिख रहा है, तूने बोला हाँ सर जेड बनते हुए दिख रहा है मुझे, तो मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा बेटा, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आने का कोई सवाल उठता नहीं। अब वो कौन से अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने सी ए को मैंने ट्रांसवर्सल कंसिडर किया, सी डी पैरेलल टू ए बी है बेटा, सी डी पैरेलल टू ए बी है, लेकिन एसी को मैं बोल देता हूँ ट्रांसवर्सल है, तब तुमको जेड कहां से कहां पे बनते हुए दिख रहा है, तुमको ये वाला जेड बनते हुए दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो ये लाइन, ये वाली लाइन तुमको ट्रांसवर्सल बनती हुई दिख रही हो, जेड बनते हुए दिख रहा होगा। मतलब एंगल कौन सा होगा, एंगल कौन सा होगा, तू बोलेगा सर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों सर अल्टरनेट एंगल रहेंगे, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये छोटे वाले सीओडी ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये ओएबी ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा एक तुमको पता चल गया, एक अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक अल्टरनेट एंगल कौन सा तुमको पता चल गया। चलो तो मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। ओके, तुमको पता चल गया बेटा कौन है, सीओडी में कौन सा एंगल है बेटा, डीसीओ, ये वाला एंगल है, ये वाला अल्टरनेट एंगल है डीसीओ, लेकिन ओ तक नहीं लिखेंगे, अपने ट्रांसवर्सल कितना बड़ा है बेटा, ट्रांसवर्सल पूरा यहां से लेके यहां तक है, यहां तक है पूरा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, डीसीए तक लिखूंगा। पहले ट्रायंगल के अंदर मत आओ, पहले क्या करो, पहले अल्टरनेट दिखा के ले लो, 1 मिनट रुक जाना, कहां पे गया, कहां पे गया, हाँ ये वाला। पहले ट्रायंगल्स मत लो, पहले क्या करो, पहले अल्टरनेट एंगल्स जो भी कॉन्ग्रुएंट है वो लिख के ले लो, बाद में हम लोग करेंगे। तो देखो पहले लिखेंगे हम लोग क्या, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ये बात तुमको पता है बेटा, ये बात तुमको पता है, ये दिया गया है तुमको। अच्छा, जब मैं बेटा ये ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, इस लाइन को ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, ये तो ध्यान से देखो, जब मैंने एसी को ट्रांसवर्सल लिया, एसी को ट्रांसवर्सल लिया तो कौन सा एंगल, डीसीए, ध्यान से देखते जाओ, डीसीए ये वाला एंगल, बराबर, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, सीएबी, सीएबी देखो ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो बस मेरे को वही लिखना है बेटा, ये बार बार ऊपर क्यों चले जाता है समझ नहीं आता बेटा, लोग क्या बोलूं अभी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल, ट्रांसवर्सल कौन है, लेकिन पहली बात तो वो बताओ, एंड लाइन कौन सा ट्रांसवर्सल मैंने माना हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है एसी, कौन सा है, एसी, लाइन एसी इज अ ट्रांसवर्सल, ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है बेटा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, कौन सा थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट मिल रहा है ना मुझे, कौन सा एंगल बेटा मिल रहा था मुझे, एंगल मिल रहा था पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा मिल रहा था, डीसीए तक मिल रहा है, ए तक ले के जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसवर्सल कितना बड़ा है, ए तक है बेटा, ओ तक नहीं है सिर्फ ट्रांसवर्सल, ध्यान से अगर देखोगे तो ओ तक ट्रांसवर्सल नहीं बेटा, ये यहां से लेके यहां तक ट्रांसवर्सल गया है तुम्हारा, तो पूरा एंगल बड़ा लिखना पड़ेगा, जितना बड़ा ट्रांसवर्सल उतना बड़ा एंगल आना चाहिए बेटा, तो डीसीए तक मुझे एंगल लिखना पड़ेगा, कहां तक, डीसीए तक। चलो तो एंगल डीसीए ये ऊपर वाले ट्रायंगल में मिल गया, नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है बेटा, नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा है, सी ए बी तक लेना पड़ेगा, ओ ए बी नहीं बेटा, सी ए बी, सी ए बी। तो यहां पे क्या लिखूंगा, सी ए बी। अब देखो ध्यान से, लेकिन मुझे डी सी ए इतना बड़ा एंगल नहीं चाहिए, मुझे ट्रायंगल कितना बड़ा है मेरा, मेरा ट्रायंगल तो सिर्फ इतना बड़ा है ना, ध्यान से देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूं, मेरा ट्रायंगल कितना बड़ा है बेटा, इतना ही बड़ा है, ऊपर वाला ट्रायंगल मेरा इतना ही बड़ा है और नीचे वाला ट्रायंगल इतना ही बड़ा है मेरा, तो मुझे एंगल के जो नाम मिले बेटा उसको इन ट्रायंगल्स के नाम के अंदर फिट करना पड़ेगा। मतलब जो एंगल मुझे ये वाला मिला था, एंगल का ये वाले का नाम क्या लिखा मैंने, डीसीए तक लिखा है, कहां तक, डीसीए तक, लेकिन मैं ट्रायंगल के अंदर जाऊंगा तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, डीसीओ तक ही लिखना पड़ेगा, और मैं लिख सकता हूं डीसीओ तक,
क्यों? क्योंकि एंगल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है बेटा। DCA लिखा था मैंने तो भी एंगल उतना ही बड़ा था मेरा, DCO तक लिख रहा हूं नाम तो भी एंगल उतना ही बड़ा है बेटा। तो मतलब क्या DCA को मैं DCO लिख सकता हूं, DCO लिख सकता हूं बेटा। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, ये DCA की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं बेटा, DCA लिख देता हूं। क्या लिख दूंगा, DCA कॉन्ग्रुएंट टू CAB को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, छोटा वाला ट्राइंगल कितना बड़ा है बेटा, छोटा वाला ट्राइंगल तो इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा है छोटा वाला ट्राइंगल। OAB में ही मुझे घूमना है तो मेरे को एंगल भी छोटा करना पड़ेगा, CAB की जगह पे मुझे OAB करना पड़ेगा। और मैं कर भी सकता हूं, अगर मैं CAB जाता हूं तो भी इतना ही बड़ा एंगल है बेटा, और मैं अगर OAB जा रहा हूं तो भी एंगल इतना ही बड़ा है। एंगल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, मतलब मैं CAB को मैं OAB लिख सकता हूं, OAB लिख सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा बेटा, यहां पे लिख दूंगा मैं OAB। अब ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं मैं, ऐसा नाम छोटा करके क्यों लिख पा रहा हूं मैं, तो छोटा करने का एक ही रीजन है, क्योंकि DCA कौन से लाइन में आ रहा था, अच्छा DCA लिख दिया, कि इसको छोटा करना था बेटा, OAB करना था, सॉरी DCA ना, हाँ DCO करना था बेटा, इसको मैंने A लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे O लिखना था बेटा, गलती हो गया था छोटा सा। ओके, DCO और OAB, DCA को छोटा करके मैंने DCO लिखा, एंगल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, CAB को छोटा करके OAB लिखा, एंगल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि देखो ये वाला, ये तीनों भी पॉइंट, ये तीनों COA, ये तीनों भी एक ही लाइन में, ये तीनों भी एक ही लाइन में, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, COA, ये क्या है मेरा कोलिनियर है, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। अब इसको मेरे को दे दो 2 नंबर, क्योंकि ये आगे मेरा यूज होने वाला है, ये आगे यूज होने वाला है। चले, यहां पे गिवन लिखना था बेटा, गिवन। चलो, अब चलो ध्यान से देखो, DCO और OAB कर दिया, अब दूसरा अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा बेटा, अल्टरनेट एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल मत लो, क्या लो, तुम लोग को पता है, देखो ध्यान से, दूसरा एंगल देखो, एक अल्टरनेट भी ले सकते तो तुम वाला, तुम, और एक छोटा सा देख लो, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल O, ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला अपोजिट एंगल दिख रहा है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एक ए मिल गया, एक तो अल्टरनेट एंगल का ए मिल गया मुझे, और एक अपोजिट एंगल का ए मिल गया मुझे, दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए टेस्ट से दोनों भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, तूने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। चलते आगे, अब ट्राइंगल उठा लो बेटा, कौन सा ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल लेना था मुझे, इन ट्राइंगल COD में, ऊपर वाला ट्राइंगल COD है, और नीचे वाला ट्राइंगल है बेटा OAB, नीचे वाला ट्राइंगल है बेटा OAB। समझ में आ गई कि बात, नीचे वाला देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा था, यही था COD, और नीचे वाला कौन है, OAB, नीचे वाला ट्राइंगल ये है। चलो, ये आ गया तुमको समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। ओके, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल में मुझे एक तो अपोजिट एंगल मिल गया था, वो लिख दो, अपोजिट एंगल एक मिल गया था, वो लिख दो। अपोजिट एंगल कौन है, अपोजिट एंगल कौन है, तो ऊपर देख लो, अपोजिट एंगल कौन है, COD ट्राइंगल में COD है, अगर मैं इसका अपोजिट एंगल देखूं तो कौन है, COD है, और इसका देखूं तो AOB है। COD, और ये वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, AOB। ये दोनों आपस में कैसे है बेटा, ये दोनों आपस में है अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया, एक ए मिल गया अपने को, दूसरा ए तो हम लोग ने निकाल के रखा हुआ है, कौन सा, अल्टरनेट एंगल, ऊपर ही निकाल के रखा हुआ है, देखो ये वाला 2 नंबर जिसको दिया वो एंगल DCO और एंगल OAB, DCO एंगल OAB। ये कहां से मिला, तो कोई पूछेगा तो तू क्या बोलेगा बेटा, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। ये दोनों, एक ए मिल गया, दूसरा भी ए मिल गया, मतलब ए टेस्ट से मेरे दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर हो गए।
दोनों भी ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, सिमिलर। अब बात आती है कि सिमिलर तो हो गए, लेकिन सिमिलर लिखते टाइम अपने को ऑर्डर में नाम लिखना पड़ता है, अपने को ऑर्डर में नाम लिखना पड़ता है। और उसके लिए मैंने ट्रिक तुमको दिया हुआ है बेटा, ट्रिक तुमको दिया हुआ है कैसे, देयरफॉर ट्राइंगल दिस सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। बट लेकिन नाम लिखने के लिए मैंने बोला कि जो तुमने ऊपर यूज किया है बेटा, यहां पे जो तुम यूज करते हो वहां से हम लोग नाम बना के लिखते हैं। मैंने बोला था अगर तुमको एंगल दिखेगा तो पहले एंगल का नाम लिख के निपटा दो, उसके बाद साइड होगा तो साइड के पास आना। लेकिन यहाँ पे तो साइड है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एंगल। तो एंगल है तो बहुत इजी हो गया बेटा, बहुत इजी हो गया। यहाँ पे एंगल कौन है बेटा, यहाँ पे एंगल है ओ, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी कौन है, ओ। मतलब अगर मैं एक के लिए ओ लिख रहा हूं तो दूसरे ट्राइंगल के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ओ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ओ तो यहाँ पे भी ओ। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल के पास आ जाओ, यहाँ पे एंगल कौन है, सी, और यहाँ पे एंगल क्या है, ए। तो अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल के लिए सी लिखूंगा तो दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सी लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए। अब देखो ट्राइंगल का नाम पूरा क्या था, सी ओ डी, उसमें से ओ हो गया, सी हो गया, बचा क्या है, डी। बचा क्या है, डी। यहां पे कौन सा ओ ए बी था, तो ओ और ए हो गया, बचा कौन है, बी। अच्छा ये सिमिलर कौन से टेस्ट से हुए, तो तू बोलेगा सर ये दोनों सिमिलर हुए हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों सिमिलर हो गए ना बेटा, बात खत्म। इतनी बात बहुत तो इजीली तुमको समझ में आ गई होगी अभी तक तो, इतनी बात तो बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, अब बात आती है कि मुझे निकालना क्या है। देखो मुझे साइड्स दी गई है और साइड्स की वैल्यू ही पूछा है। ए बी साइड है, डीसी साइड है, ओबी भी साइड है, ओडी पूछा है, ओडी भी एक साइड है। तो मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर के बाद कौन सा स्टेप करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। ओके, और मुझे पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे ओसी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओ ए आएगा। ये सब बातें तुमको पता ही है अभी। यहां पे अगर मैं सी डी लिख दूंगा तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ए बी। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा ओडी तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ओ बी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें से किसका किसका वैल्यू पता है वो टिक मार्क करके कर लो। देखो ओसी का वैल्यू पता है क्या तुम्हें, ओसी का वैल्यू पता है क्या, ओसी नहीं सर, ओसी तो नहीं पता है, ओसी तो नहीं पता है। ओके, इसका वैल्यू नहीं पता तुमको। ओए का पता है क्या, तू बोलेगा सर देखता हूं, ओए सर ओए का भी नहीं पता है। मतलब कंप्लीटली इसका तो यूज अप करना ही नहीं है, मतलब करना ही नहीं है। सीडी की वैल्यू पता है क्या, तू बोलेगा सर एक मिनट, सीडी की वैल्यू सर, हाँ डीसी की वैल्यू दी है, हाँ सर ये पता है मुझे। एबी की वैल्यू पता है क्या, एबी की वैल्यू देख लो, सर हाँ एबी भी पता है, 20 दिया हुआ है सर, मतलब ये भी पता है। ओडी की वैल्यू पता है क्या, ओडी की वैल्यू देख लो, ओडी, ओडी की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो तो फाइंड आउट करना है। और ओबी की वैल्यू, ओबी की वैल्यू सर पता है। मतलब ये दोनों, ये तो मुझे सॉल्व करना है और ये मुझे दिया है। मतलब तुमको कौन से सिर्फ यूज करना है, ये वाला यूज करना है। क्या यूज करना है, ये जो सेकंड एंड थर्ड नंबर पे दिखाता हूं अभी तुमको। मतलब तुमको कौन सा यूज करना है, सिर्फ इतना बड़ा। तुम कितना यूज करने वाले हो, इतना। जो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है ओसी अपॉन ओए, इसमें से किसी की वैल्यू दी नहीं है तो उसको यूज करके कोई मतलब है नहीं तुमको। ठीक है, चलो सीडी अपॉन ए बी, सीडी की वैल्यू क्या दी है देखते हैं। सीडी की वैल्यू क्या दी है, सीडी की वैल्यू दी थी, सीडी की वैल्यू दी थी 6, सीडी की वैल्यू दी है 6। ए बी का वैल्यू कितना दिया बेटा, ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 20, तो यहां पे क्या रखूंगा 20। उसके बाद ओडी का वैल्यू कितना दिया, ओडी का वैल्यू दिया है, निकालना है वो, और ओबी का दिया है 15। ओडी तो निकालना है, इसको ऐसे ही रखो। ओबी का वैल्यू दिया है 15, और ये सब कहां से पता चला, ये सब गिवन है।
ये सब गिवन है। इतनी बातें पता चल गई तुमको। चलो अब मैं क्या करूंगा, ओडी की वैल्यू निकालनी, तो ओडी को एक साइड में रखो और बाकी सबको यहां पे लेकर जाओ। तो ओडी को देखो मैंने राइट साइड में रख दिया, 15 को मैं डिवाइड में था तो यहां पे ला दूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में क्या है बेटा, 20 तो है ही ना अपॉन में, इक्वल टू क्या, ओ डी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ध्यान से देखो, इसको कट करो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर इसको और कट कर सकते हो, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा कौन है, बचा कौन है, देखो ध्यान से, ऊपर बचा है 3 इंटू 3 और नीचे बचा है 2 इक्वल टू ओडी। तो आया कितना, इधर आया 9/2 इक्वल टू ओडी। मतलब ये कितना आएगा बेटा, इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और ये कितना आएगा 4.5। तो आंसर कितना आ गया 4.5। और देखो सेंटीमीटर मीटर किसी में लिखा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट। ये किसकी वैल्यू है, ओ डी की वैल्यू है। इतनी बातें पक्का पता चल गई, इतनी बातें 4.5 यूनिट, ठीक है। इतनी बात, ओडी की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, ओडी की वैल्यू निकल गई 4.5 यूनिट। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ वो तुमको पता चलना चाहिए, बस कैसे सॉल्व हो गया ये तुमको बस समझना चाहिए, ठीक है। चलो